रहा है पत्थर से क्यों टकरा रहा है, तो हमारे से टकरा। और बाबा साहब हमारे लिए मान सम्मान है, इसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। यार है शांति से भी और क्रांति से भी, या तो ये लोग समझ जाए, नहीं तो फिर हमारे लोगों को हथियार उठाने में मजबूर होना पड़ेगा। नहीं भाई, ये लोग कायर हैं, वो दिन गए। इनको हम सीधा चैलेंज करना चाहते हैं, बाबा साहब की मूर्ति से पहले एक बार हमसे जरूर टकरा लें। स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश दड़ोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ बेलरखा गांव में, और बेलरखा गांव में दिखाई दे भाई एक तालाब है, जिसका तालाब का बिल्कुल पास में खड़े हैं। और बिल्कुल आप पास में भी देखना है भाई, वे भी है। और यहाँ पर बताओ भाई 1 जनवरी यानी 4-5 महीने पहले भाई जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में एक प्रतिमा लगाई गई थी। फिलहाल बताओ भाई 2 या 3 दिन पहले वो कुछ लोगों ने भाई तोड़ दी है। ये दिखाई दे भाई साइड से भी कैमरा मैन ने कहूँगा पर ये दिखाई दे भाई किस प्रकार जो ये प्रतिमा है ये तोड़ी गई है। जो इसमें सरिये हैं भाई वो साफ दिखाई देने लग रहे हैं। चलो आपने आगे तभी जाके दिखाऊंगा मैं। ये जो इसका स्टैचू का ये हाथ है भाई, ये देखा है देख भाई किस तरह भाई ये हाथ भी, जो हाथ वो भी तोड़ दिया गया है। और जो इसके टूटे हुए ये आप नीचे दिखाई दे भाई कैमरा में, ये नीचे है जो कनिष्टेम भी फिलहाल पड़ा है। बताओ भाई बेलरखा गांव के 2-3 जने का ये नाम बताओ है। बाकी पूरी की पूरी भाई इनका बात भी करांगे भाई आखिर ऐसा क्यों किया गया है, क्यों समाज में भाई जातिवाद फैलाया जावा है। क्योंकि भाई कोई भी जो महान पुरुष हैं भाई वो सबके लिए हो है, किसी एक जाति के लिए नहीं होते, वो सभी जातियों के लिए हो हैं। लेकिन भाई किसी की भी प्रतिमा तोड़ना भाई बहुत गलत बात है। बाकी भाई हम भीम आर्मी भी पहुंचे, उन तो पूरी की पूरी बात करांगे आखिर ऐसा क्या मामला होया, किस प्रकार भाई यहाँ पर यह प्रतिमा लगाई गई थी, क्या पूरा गांव इस प्रतिमा लगाने में भाई सहमत था। तो पूरी की पूरी बात उन तक जाके करांगे। वो मौके पर भी पहुंचे हुए हैं जो भीम आर्मी से भी हैं, उन तक एक बार जाके बात करते हैं। भाई साहब ये तो सीढ़ी थोड़ा के निशान है। हेलो प्रधान जी, कल एक बड़ी घटना बताई जा रही है बेलरखा गांव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई है। तो क्या कुछ पूरा मामला है और क्या शिकायत और क्या प्रशासन की कार्रवाई? कल जब शाम को 7 बजे 8 बजे के आसपास प्रशासन भी आया था, पुलिस वाले भी आए थे और आज भी आए हैं, अभी आके गए हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा बेलरखा गांव में खंडित की गई है और बड़े शरारती तत्वों ने, कोई भी हो चाहे वो बड़ा ही हर समाज के लिए नुकसानदायक है वो आदमी। और प्रशासन आके गया है, अभी बोल के भी गया है कि प्रतिमा को मानजनक सम्मानजनक तरीके से दोबारा से किया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पे CCTV कैमरे है, लाइट की व्यवस्था है, प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया है लगभग 5 तारीख तक का। अगर 5 तारीख तक प्रशासन ये कार्रवाई नहीं करता, हमारी मांग पूरी नहीं करता, तो उसके बाद का तो समय हमारा ही है। क्योंकि हम इसके लिए बहुत कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आन बान शान की लड़ाई है। और किसी भी शरारती तत्व ने, जिस तरह से परसों शाम की रात की घटना है ये, तो बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर जिस तरह से लाठियों से और जिस तरह से फाड़ी, लोहे की राड से, फाड़ी से, देखो यहाँ क्योंकि इस तरह की चश्मे के ऊपर भी है, बैक पे भी है, हाथ पे भी है, इस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया। बड़ा ही निंदनीय है और ये हम इस गलत काम की निंदा करते हैं। और चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़ा ही निंदनीय काम है ये काम शोभा नहीं देता। जब बाबा साहब की प्रतिमा को ही नहीं छोड़ते तो आम लोगों को क्या बख्शेंगे वो लोग। तो पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई है, कोई मुकदमा दर्ज? तो पुलिस ने हमारे को बताया कि हमने FIR दर्ज की है, पर्चा दर्ज किया है और तीन के उसमें नाम है। गांव की हैं तीनों? हाँ बिल्कुल, गांव के है तीनों। तो इससे पहले भी उन तीनों ने कोई घटना? क्योंकि एक व्यक्ति उनमें ऐसा है जो कोई भी काम करते हैं वो बीच में टांग अड़ाता है। जिस तरह से यहाँ पे नेशनल फ्लैग लगाने की बात है, वहाँ बोलता है कि यहाँ नहीं लगना चाहिए। कोई भी गांव का कोई सामूहिक काम हो, कोई भी काम हो, उसमें बिल्कुल टांग अड़ाता है बार बार। क्योंकि यहाँ पे जब बाबा साहब की प्रतिमा लगा रहे थे तब भी उन्होंने यहाँ केस किया हुआ था कोर्ट में, और बार बार यहाँ पंचायतें हुई है, बार बार बोला भी है। तो बोले कि ये ज़मीन बाबा साहब के नाम से गलत दे दी, BDO ने गलत दे दी, सेक्रेटरी ने गलत दे दी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम आचार-संहिता लगी हुई थी पंचायती इलेक्शन से पहले। मतलब पूरा गांव की सहमति तक लग रही मूर्ति उधर? पूरे गांव की सहमति से ये मूर्ति लगी है। क्योंकि जब BDO साहब के पास ये चार्ज था, सेक्रेटरी के पास चार्ज था, क्योंकि पंचायत की कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो उस टाइम का प्रशासन BDPO था।
और सारा गांव की सहमति थी, क्योंकि पहले हमने धरना वहाँ पे दूसरी ज़मीन पे था, हमारी रेजुलेशन था, वहाँ वो ज़मीन जोड़ के निकली, वहाँ से फिर उसके बाद ये ज़मीन हमारे को मिली थी। उसके बाद पूरे गांव की सहमति के अनुसार पूरे गांव के लोग, छत्ती बिरादरी के लोगों ने यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को बड़े भव्य तरीके से यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ के मौजूदा सरपंच, यहाँ के मौजूदा विधायक, यहाँ के मौजूदा जितने भी मेंबर थे, जितने भी हमारे नंबरदार थे, जिला पार्षद थे, और आसपास के जितने गांव के समाज के दूसरी छत्ती बिरादरी के लोग थे, वो पहुँचे थे। भव्य तरीके से हमें इस मूर्ति का निर्माण किया था। यहाँ लगभग देखा गया शरारती तत्वों के द्वारा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा उनके दिमाग में कमी है। अगर उनको इतनी ही मतलब दिक्कत है तो हमसे टकरा ले। बाबा साहब की मूर्ति में क्या तोड़ के क्या निकाल लेंगे इसमें? किस प्रकार हो आपने भाई, वही तीनों है जो ये काम कर सके। उनको जिस तरह से ये एक व्यक्ति है, तो ये तो बार बार टांग अड़ाता है, इस पे हमने बिल्कुल शक है, क्योंकि ये रेजुलेशन को भी निरस्त करना चाहता है बाबा साहब के भवन के लिए यहाँ। और रही बात जो दूसरे हैं, उनको हमने बार बार आगाह भी किया है, भाई यहाँ पर पशुओं को मत बिठाओ, यहाँ पे ये मत करो, कि बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, संविधान निर्माता है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। हमने हर तरीके से उनको 5-5 6 बार अलर्ट भी किया इस बारे में कि आप ये ना करो, तो हम क्या करें फिर। अमित जी, भीमार में भी आज इस घटना से आहत होकर यहाँ पहुँची है, तो क्या देखा और क्या कड़ा फैसला आगे भविष्य में लिया जा सकता है? सबसे पहले आप पत्रकारों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आपने भी देखा है जो घटना घटी है, बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ पर खंडित किया गया है, और सारी भाई ने बात आपको बता दी जो जिस प्रकार की थी। लेकिन हम सब प्रशासन से यही मांग करते हैं, भाई जो दोषी हैं, जिसने ये कर्म किया है, उसको सज़ा ज़रूर मिले, और जो समाज के SC BC के कोई भी काम उसमें टांग अड़ा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और एक यहाँ पर हम CCTV कैमरे की मांग करते हैं। एक यहाँ पर बाबा साहब की जो लाइट नहीं है, इस पर लाइट लगनी चाहिए। और प्रशासन ने यहाँ पर SHO और DSP साहब आए थे, अमित भाटिया जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई अब अपने जो इलेक्शन की गिनती है 4 तारीख को, उसके बाद हमारा जो आगे की रूपरेखा होगी, पूरा समाज जो निर्णय लेगा, तो हम अपनी कार्रवाई उस प्रकार से करेंगे। और भीम आर्मी हर तरीके से तैयार है, शांति से भी और क्रांति से भी। या तो ये लोग समझ जाए, नहीं तो फिर हमारे लोगों को हथियार उठाने में मजबूर होना पड़ेगा। देखो, हम संविधान को मानते हैं, इसलिए ये नहीं भाई ये लोग कायर हैं, वो दिन गए। इनको हम सीधा चैलेंज करना चाहते हैं, बाबा साहब की मूर्ति से पहले एक बार हमसे ज़रूर टकरा ले। तो इस भाई का क्यों नहीं मारे, इसने लगाई है मूर्ति, तो इसने लगाई है मूर्ति, इसका क्यों नहीं मार रहा? तो हमारे से टकरा, इसमें पत्थर से क्यों टकरा रहा है? तो हमारे से टकरा। और बाबा साहब हमारे लिए मान सम्मान है, इसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और प्रशासन से हमारी यही विनती है, जितना भी जल्दी हो सके इन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दे, और हमारी जितनी मांग है सबको पूरा करें। और ये हैं यहाँ के नहीं, हर गांव में बाबा साहब की स्टैचू, अगर किसी की प्रकार से सरकार के द्वारा हम यही मांग करते हैं, भाई सारी जहाँ भी महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हैं वहाँ पर सारे CCTV कैमरे लगने चाहिए हर गाँव में। लाइटें ज़रूर होनी चाहिए। घटना यहाँ बेलरखा की नहीं है, घटना कहीं भी घट सकती है। और जो जातिवादी कीड़े हैं वो समाज को तोड़ने के लिए ये ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, भी ये समाज बिखर जाए। यहाँ पर 36 बिरादरी ने, यहाँ जिस दिन 36 बिरादरी इकट्ठी थी, बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण किया था, उस दिन बहुत एक गांव का एक बड़ा अच्छा मैसेज गया था, भाई सरपंच साहब यहाँ 36 बिरादरी ने मिलकर बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण किया है। लेकिन एक व्यक्ति जो पूरे ही गांव को बदनाम करने में तुला है, तो मैं गांव के मौजूद लोगों से भी, सरपंच से भी, जो नंबरदार उनसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति का साथ ना दें, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको सज़ा दी जाए। जय भीम, जय भारत। ये मूर्ति 1 जनवरी को नई साल पे, जो अब 1 जनवरी को मूर्ति का निर्माण किया गया था, वहाँ पर 1.5 साल वहाँ पर धरना चला, वह ज़मीन जोड़ की निकली, तो प्रशासन ने फिर यह ज़मीन बहुत संघर्ष के साथ यहाँ पर ये मिली थी। इसके लिए बहुत संघर्ष किया इन साथियों ने, दिन रात संघर्ष किया है। रात को भी ये जोड़ से पानी निकालते थे इस मिट्टी डलाने के लिए। और जो ये मूर्ति लगी है ना, ये ऐसे नहीं लगी, उसको एक बार सोचना चाहिए और उसको पूरी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। वहाँ बालक किस तरह सांपों में रहते थे, खतरा से खेल के आए हैं यहाँ तक। लोगों के द्वारा जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है, इसको एक संविधान निर्माता नहीं बल्कि जातिगत तौर पे देखा जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उन लोगों की मानसिकता गलत है। उनके लिए जो संविधान तो सभी के लिए बना है। संविधान बाबा साहब ने सभी के लिए दिया है, जितना हक हमको है संविधान में उतना ही उनको है। बोलने का उनको है, इलेक्शन लड़ने का उनको है, अधिकार, सारे अधिकार उनको है। लेकिन इन लोगों के भीतर एक जहर है जो जाति का है, लेकिन ये जहर हमारे साथ निकले गया। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया, सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए काम किया है।
और आज जो ये लोग ये कर रहे हैं ना, तो ये बाबा साहब की देन से ही कर रहे हैं। जितने भी RTI लगा रहे हैं ना, जो व्यक्ति है वो बाबा साहब के संविधान में लिखा है, तो ऐसा है तो खुद ले कर लेना। तो क्यों मान रहे हैं फिर संविधान को, क्यों कानून का सहारा ले रहे हैं? तो सामने आके टक्कर ले इन लोगों से, अगर कोई बहस है तो। संविधान का सहारा से क्यों ले रहे हैं? तो बाबा साहब के प्रति तो इतना जहर है, और संविधान का सहारा लेकर वो RTI लगाने लग रहे हैं हर चीज़ पे। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा, 5 तारीख तक सभी साथी वेट करें। 5 तारीख के बाद यहाँ समाज जो फैसला लेगा, आप साथियों को लोकेशन, और यहाँ नहीं, हम फिर नरवाना में करेंगे जो कुछ करेंगे। ठीक है। ये हाईवे यहाँ से आपसे थोड़ी ही दूर है, ये हाईवे नहीं चलेगा फिर। ये खुला चैलेंज है मैं एक प्रशासन को और सरकार को। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो नरवाना की सर्वोत्तम सभा है, संस्था है डॉक्टर BR अम्बेडकर, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये बेलरखा की बात ही नहीं है, पूरे इलाके की बात है और पूरे देश की बात है। जहाँ भी बाबा साहब के भवन, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन है, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और CCTV कैमरे की व्यवस्था ये होनी चाहिए। हम प्रशासन से मांग भी करते हैं, और जहाँ पे जातिवादी लोगों ने इस तरह की बातें की हुई है, या तो वो समझ जाए, नहीं तो हम समझाने का भी उनको काम करेंगे। धन्यवाद।